अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बलिद्दारका इल्मुहुम फिल आखिरति बल हुम फ़ी शक्किम मिन्हा बल हुम मिन्हा उमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्दो सना, तारीफ़, तौसीफ़, बड़ाई, किबरियाई अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए, जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है, और लाखों करोड़ों अनगिनत दुरूद व सलाम आमिन दिलाल पैकर हुस्न जमाल साहिब शरफ़ व कमाल पैगम्बर बेमसाल इमामुल हरमैन ख्वाजा बद्र खुनैन सैयदुस सकलैन जद्दुल हसन वल हुसैन ज़ीनत काबा हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सफ़ात पर। तो नाज़रीन, जैसे कि आप आगाह हैं कि सूरह नमल का तर्जुमा और तफसीर का सिलसिला जारी है, तो ये जो मैंने आपके सामने आयत तिलावत की है, इस आयत में अल्लाह ताला ने आखिरत के बारे में आगाह किया है, आखिरत के मसाइल जो हैं वो बयान किए हैं। तो पहले आपके सामने इसका जो तर्जुमा है वो रखते हैं, फिर अल्लाह की तौफीक से इसकी जो मुख्तसर तफसीर आपके सामने रखी जाएगी। अल्लाह ताला हक़ और सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए। फरमाया बलिद्दारक इल्मुहुम फिल आखिरती, बल्कि आखिरत के बारे में उनका इल्म गुम हो गया, ज़ाया हो गया। बल हुम फ़ी शक्किम मिन्हा, बल्कि वो इस सिलसिले में आखिरत के मामले में शक में पड़ गए। बल हुम मिन्हा उमून, बल्कि वो इस मामले में अंधे बने हुए हैं। तो तफसीर इसकी कुछ इस तरह बनती है कि बलिद्दार का इल्म हम फिल आखिरती। दारका का मतलब जो है वो ये है कि किसी चीज़ को हासिल करना, पकड़ना, कि किसी चीज़ को उसके पीछे भागकर पकड़ा जाए, हासिल किया जाए। तो आखिरत के हवाले से उन्होंने बहुत सा इल्म हासिल करने की कोशिश की, लेकिन वो जैसे जैसे इसके पीछे भागते रहे वो उनके दस्तरस से बाहर होता गया, हत्ता कि वो जो उनकी मालूमात थी, उनका इल्म था, वो आखिरत के मामले में गुम हो गया। वो थक हार कर बैठ गए तो उसकी असल को ना पा सके। तो आगे फरमाया बल हुम फ़ी शक्किन, वो इस सिलसिले में शक में पड़े हुए हैं। तो कहा जाता है कि जो मुशरिकीन मक्का थे और दीगर कुफार थे, वो जैसे ईसाई और यहूदी हैं, वो अहले किताब हैं और उनको भी तो इस मामले में पता ही है, लेकिन वो जानबूझकर इससे आंखें चुरा रहे थे, क्योंकि अगर वो आखिरत को मान लें तो फिर उन पर भारी जिम्मेदारियां आयद हो जाती हैं। जैसे कफ़ारे मक्का थे, तो उनको जब ये कहा जाता था कि आखिरत के मामले में होशियार हो जाओ, आपको वहाँ हिसाब देना पड़ेगा, आप जो दुनिया पर करते हैं, दुनिया पर ज़िंदगी गुजारते हैं, इसके बारे में आपसे सवाल किया जाएगा। तो वो इन चीज़ों से अनकारी थे, अगरचे वो जानते ज़रूर थे, लेकिन चूँकि उन पर बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद हो जाती थी, तो इस जिम्मेदारी से जान छुड़ाने के लिए वो कह देते थे, बादल खास्ता वो कह देते थे कि ये क़यामत का जो वैसे ही बात कर रहे हैं, इसका कोई मसला नहीं है, ये कायम होने वाली नहीं है। अगर कायम होने वाली है तो बताएं ये कब होगी, कैसे होगी। ये इस किस्म की ऊट पटांग बातें जो हैं वो करते रहते थे, पूछते रहते थे, जिनकी कोई असल नहीं होती थी। तो इस सिलसिले में ख़ुसूसन जो कफ़ारे मक्का थे, वो बहुत ज़्यादा शक और शुबे का अजहार करते थे। कुरान पाक में कई जगह पर इस किस्म के जो मसाइल हैं वो बयान हुए हैं, लेकिन बिलाखिर इस चीज़ से जान नहीं छुड़ाई सकती, जान नहीं छुड़ाई जा सकती, इनको मानना ही पड़ता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो इस सिलसिले में
मेरे अहकाम की खिलाफवर्जी करेगा, जो इसको ना मानेगा तो वो इंतहाई खसारे में रहेगा। उसके लिए मैंने जहन्नम की आग को तैयार किया है। जो मेरे अहकाम की रूगर्दानी करेगा, जो मेरे अहकाम को ना मानेगा, तो मैं उसको जहन्नम में डाल दूंगा। तो आखिरत का मसला ऐसा मसला है कि ये समझ लें कि कुफर और इस्लाम के दरमियान हद फाजिल है, मोमन और काफिर के दरमियान एक हद फाजिल है। अगर आखिरत पर सब का ईमान हो तो फिर कोई इख्तलाफ बाकी नहीं रहता। तो आखिरत ही एक ऐसा मसला है जो बाइस निज़ा बना हुआ है। मुसलमान और मोमन का ये ईमान है कि क़यामत ज़रूर कायम होगी, जो हम ज़िंदगी गुजारते हैं इसका ज़रूर हिसाब किताब देना पड़ेगा। इन जो अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में नेमतें दी हैं इनके बारे में वो ज़रूर हमसे सवाल करेगा। लेकिन जो काफिर हैं वो कहते हैं कि जो हमने दुनिया की ज़िंदगी गुजार ली है बस यही है, इसके आगे मामला जो है वो ख़त्म है। हालांकि ऐसी बात नहीं है। तो जो अल्लाह ताला के इन अहकामात को, इस हुक्म को, आखिरत को ठुकरा देगा तो वो सरी खसारे में चला जाएगा। उसके लिए जहन्नम की आग तैयार की गई है, वो उसको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। बल हम मिनहा उमून, बल्कि वो तो इस सिलसिले में अंधे बने हुए हैं। वो जानबूझकर इसका जो इनकार करते हैं और इस सिलसिले में वो अंधे बने हुए हैं। वो जानबूझकर इस पर गौर नहीं करते, जानबूझकर इसको तस्लीम नहीं करते कि अगर इसको तस्लीम कर लिया गया तो फिर उनको अपनी सरदारियां जो हैं वो छोड़नी पड़ेंगी, अपनी मराहत जो हैं वो छोड़नी पड़ेंगी। अब दुनिया में जो उनको अय्याशी के समान मुयसर हैं उन सब चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। फिर उनको अल्लाह की शरीयत का जो है वो पाबंद बनना पड़ेगा, अल्लाह की ग़ुलामी करनी पड़ेगी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी करनी पड़ेगी, अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारना पड़ेगा। तो इसलिए वो इन तमाम बातों से जान छुड़ाने के लिए वो सीधा सीधा जो है वो आखिरत का इनकार कर देते हैं कि हम इस चीज़ को मानते ही नहीं है, आखिरत का कोई सवाल ही नहीं है, बस जो हमने ज़िंदगी गुजार ली इसके बाद मामला ख़त्म। तो अल्लाह ताला ने इस आयत में ये बताया है कि इसके सिवा कोई चारा नहीं है। अगर आपने आखिरत को नज़रअंदाज किया तो फिर आप यकीनन बहुत ज़्यादा खसारे में चले जाएंगे, आपका अंजाम बहुत बुरा होगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पर, अकीदा आखिरत पर ईमान लाने की, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।